गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 53 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट हाय पार्ट था हाय वो हाय हाय हाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग तलहा और भाई बहुत मजा ही आ गया अमेजिंग था। इसका तो यार। मैं लास्ट पार्ट को लास्ट पार्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कृष्णा जी की गुरु दक्षिणा वाला पार्ट। क्या गुरु आप दक्षिणा दी है आप कृष्णा वाली जी ने। बात ना कि बड़े बड़े शिष्य गुजरे होंगे और उन्होंने हाँ, बड़ी बड़ी दक्षिणा दी होगी, पर लेकिन जो कृष्णा कृष्ण जी जी ने जो जैसी गुरु गुरु दक्षिणा दक्षिणा नहीं दी किसी ने दी। यार, नेक्स्ट उन्होंने लेवल। जो कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था वो यमराज से जाकर ले आया उसको। तो क्या गुरु गाइस दक्षिणा। अब अब देखना ये है कि माता की दृष्टि हाय क्या हाय होने हाय वाली है हाय 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 यार। हाय। और वो अपने पुत्र को तो देखकर जो होगी वो होगी, उसके बाद जब कृष्णा जी पर उनकी माता की नजर जाएगी तो क्या आए रिएक्शन और होगा उसके गाइस उनका। बाद आप ये देखो कि कृष्णा जी की मुझे एक बात याद आ गई कि उन्होंने गुरुजी से और माता जी से कहा था कि मैं कभी भी झूठा वचन नहीं नहीं देता। देता। तो तो गाइस गाइस आप नेक्स्ट देखते देखते हैं हैं, क्या होने वाला है। चलते हैं चलते हैं वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ और और देते हैं देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। ओए होए होए होए, आंसू। माँ। आए हाय। क्या बात है, क्या बात है। किसी को यकीन ही नहीं था ये पॉसिबल है। गुरु दक्षिणा दे डाली आज बलराम जी और कृष्णा जी ने। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा मेरा पुत्र। पुत्र। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। अरे निर्मोही, इतने बरसों तुझे माँ भी याद नहीं आई। गुरु माता, गुरु माता, इसे याद कैसे आती गुरु माता? इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। क्या स्मृति खो गई थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन को कोई झटका सा लगे तो मनुष्य की स्मृति ही खो जाती है। इसके साथ भी यही हुआ होगा। अकस्मात डूबने के भय से या फिर समुद्र में किसी पत्थर से सिर टकराने से इसकी स्मृति ही खो गई होगी।
पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे हम दोनों समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर इसे ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। इतना सिंपल उन्होंने बता दिया है। वहीं एक नगर में ये मिल गया, ये कृष्ण जी की जिंदगी। एक काला सा आदमी था जिसके ब्लैक पास एक सा। काला भैंसा था। हाँ। उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है। उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। कृष्ण वत्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा विछोह कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। जैसा कि मेरा गुरु माता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्यों? क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? है। तुम्हें प्रदान करे, हाय हाय हाय, क्या बात है। जिससे जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करे, जय जयकार करे। और तुम्हारी जय जयकार करे, और तुम्हारी जय जयकार करे वत्स।
गुरु माता, आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है, उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें। और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। ओए होए होए, मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। इमोशनल। ये गुरु अपने शिष्य से देखो क्या कह रहा है। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है। इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव। सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो गाइज यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। क्या कमाल की एपिसोड थी यार, मजा आ गया कि यार लास्ट में तो मैं इमोशनल ही हो गया गुरु जी की बातों से, कि उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जितनी भी भक्ति की है भगवान शिव जी की, उसका सारा फल भगवान शिव आपको दें, और आपको जो शराब मिला है या जो भी हुआ है आपके साथ, या जो भी ऐसे वैसे कार्य हैं, वो सारी जो पनिशमेंट है वो मुझे मिल जाए। मैं हंसते हंसते उसको स्वीकार करूँगा यार। वो बड़ा इमोशनल था। और उसके बाद गुरु माता का देखो क्या कहना है, कि उन्होंने कहा आशीर्वाद पहले दिया कि तुम जिस तरह मेरा अपने पुत्र से वियोग हुआ है, कभी भी तुम्हारा माता से वो वियोग ना हो। फिर उन्होंने स्थिति बताई, वरदान ना दे मुझे, कोई और वरदान। बिल्कुल, क्यों तो कहते हैं कि मेरी तो दो माताएं, एक के साथ रहता हूँ दूसरी बिछड़ती हैं, और दूसरी के साथ रहता हूँ पहली बिछड़ती हैं। उन्होंने कहा कि फिर जिस तरह तुमने आए मेरा दुख दूर किया है, तुम पूरे जगत का दुख इसी तरह दूर करो और लोग तुम्हें पूजे। और कृष्ण जी का कहना कि माता आपने ये वरदान देकर मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि मेरा अब धरती पर आने का काम पूर्ण हो गया है या हो जाएगा। तो गाइस क्या कमाल की एपिसोड थी, बहुत, क्योंकि हमें था कि हम रिएक्शन देखना चाहते हैं कि जब वो कृष्णा जी उनके पुत्र को लेके आए, वो कृष्णा जी को क्या कहेंगे, कितने के परेशान होंगे। लेकिन जितना सोचा था उससे ज्यादा हम इमोशनल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो गाइज आपको कैसा लगा ये पार्ट? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।